नई सुबह की ऑडियो कॉलम सर्विस में खुशामदीद। रोजनामा दुनिया से कॉलम पेश है 18वीं से 28वीं तरमीम तक। कॉलम निगार हैं इमरान याकूब खान और आवाज है सलीम ताहिर की। अगर आप नई सुबह की ऑडियो लाइब्रेरी से मुस्तफीद होना चाहते हैं या फिर हमारे साथ वॉलंटियर करना चाहते हैं तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.naisubha.org naisubah.org। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर कर ली गई है और सदर मुमलिकत के दस्तखत के साथ ये आइन का हिस्सा बन रही है। फिल वक्त हम इस बात को एक तरफ रख देते हैं कि इस तरमीम के तहत आइन की कौन सी शिकों में तब्दीलियां की गई हैं और इस तरमीम के आने वाले वक्त में क्या असरात व नताइज सामने आ सकते हैं। हम इससे पहले के एक मामले को थोड़ा सा खंगालने की कोशिश करते हैं। मामला ये है कि हुकूमत को 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की जरूरत क्यों पेश आई और 8 अप्रैल 2010 को मंजूर की गई आइन की 18वीं तरमीम जो निहायत तवील सलाह मशवरे और गौर खोज के बाद मंजूर की गई थी के बाद ऐसे कौन से मामलात हैं जिनकी वजह से बाद अज़ां वही सियासी पार्टियां मसाइल और मुश्किलात महसूस करती रहीं जिन्होंने 18वीं तरमीम मुरतब की और फिर पास भी करवाई। पिछले दिनों जब अचानक 27वीं आईनी तरमीम का शोर उठा तो ये बात भी कहीं सुनाई दी कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत 18वीं आईनी तरमीम को भी तब्दील किया जा रहा है। सवाल फिर वही है कि 18वीं आईनी तरमीम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से बरसरे इक्तदार आने वाली सियासी जमातें खुद को मुश्किल में महसूस करती हैं। यहाँ एक सवाल ये भी उभरता है कि निहायत गौर खोज और मशावरत के बाद मंजूर की गई तरमीम की वजह से भी अगर गवर्नेंस के मसाइल पैदा हो रहे हैं तो फिर उन तरमीमों और बिलों के क्या नताइज साबित हो सकते हैं जो चंद मिनटों में पेश की और मंजूर करवाई जाती रही हैं। मेरी जाती राय ये है कि 1973 का आइन निहायत अरकरेजी से मुरतब और फिर नाफिज किया गया। ये इंसान की वजह करदा एक दस्तावेज है जो जाहिर है कि किसी आसमानी सहीफे की तरह मुकम्मल और परफेक्ट नहीं हो सकती और इंसान की मुरतब करदा दस्तावेजात में वक्त के साथ तब्दीली या तरमीम नागुज़ीर भी हो जाती है। लेकिन आइन में बार बार तरामीम की जरूरत क्या इसलिए पेश आ रही है कि जो भी तरमीम की जाती है उसके नताइज पर गालिबन पूरी तरह गौर नहीं किया जाता। आइन में बहुत सी तरामीम यहाँ बरसरे इक्तदार आने वाले गैर जमहूरी हुक्मरानों की तरफ से अपने इक्तदार को तवालत और इस्तेहकाम देने के लिए भी की जाती रही हैं और फिर बाद में जब सिविल या जमहूरी हुकूमत कायम होती रही तो उन तरामीम को खत्म करने के लिए नई तरामीम लाई जाती रही हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जमहूरी हुक्मरानों की अपनी ही लाई हुई तरामीम के नताइज जब मुनासिब नहीं निकलते यानी इनकी अपनी लाई तरामीम जब इनकी तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरती तो फिर वो नई तरामीम लाने के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं और ये सिलसिला फिर दराज होता चला जाता है। जब 18वीं आईनी तरमीम मंजूर की गई तो इसमें जहां वफाक के बहुत सारे शोबे सूबों के हवाले किए गए वहीं NFC अवार्ड में सूबों का हिस्सा भी बढ़ा दिया गया। ये सोचे समझे बगैर कि इसके नतीजे में वफाक की जो जिम्मेदारियां हैं वो किस तरह पूरी हो सकेंगी। और फिर वही हुआ कि बाद में आने वाली हुकूमतों ने ये शिकवा करना शुरू कर दिया कि NFC अवार्ड में सूबों को ज्यादा हिस्सा मिल जाता है जबकि वफाक के पास कम हिस्सा बचता है और मरकज के लिए हुकूमती मामलात चलाना और मुल्की और गैर मुल्की कर्जों को अदा करना मुश्किल हो जाता है। सवाल ये है कि इस सारे मामले का उस वक्त ख्याल क्यों नहीं रखा गया जब ख्याल रखा जाना चाहिए था। क्यों ये नहीं सोचा गया कि सूबों का हिस्सा बढ़ाकर वफाक के पास क्या बचेगा और वो अपनी जिम्मेदारियां कैसे पूरी करेगा। शायद यही वजह है कि 18वीं आईनी तरमीम मंजूर होने के कुछ अरसे बाद इसके खात्मे के बारे में बाज़गश्त सुनाई देने लगी। याद रहे कि 8 अप्रैल 2010 को पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कौमी असम्बली से 18वीं आईनी तरमीम मंजूर करवाई जिसके तहत उस वक्त सदर के पास जो इख्तियारात मौजूद थे उनमें से ज्यादातर इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए गए थे। यूं लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ साथ वजीर आजम को और भी ज्यादा इख्तियारात का मालिक बना दिया गया। इसके अलावा वफाक से ज्यादातर इख्तियारात लेकर सूबों में तकसीम कर दिए गए। सियासी जमातों और मुंतखब हुकूमतों को ज्यादा बाइख्तियार बनाने की कोशिश की गई। इस तरमीम के तहत 1973 के आइन में कमोबेश 100 के करीब तब्दीलियां की गयी जो आइन के 83 आर्टिकल्स पर असर अंदाज हुई। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में की गई ज्यादातर तरामीम को खत्म कर दिया गया। उन्होंने 8वीं आईनी तरमीम के तहत 1973 के आइन में 90 से ज्यादा आर्टिकल्स को तब्दील किया था। जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में की गई 17वीं आईनी तरमीम के तहत की गई तब्दीलियों को भी 18वीं तरमीम के तहत करीबन खत्म कर दिया गया था। फिर मसला कब और कहां पैदा हुआ? गुमान ये है कि आइन में बार बार तब्दीलियों की जरूरत सिर्फ इसलिए पेश आ रही है कि पहले पेश करदा तरामीम मंजूर करने से पहले इन पर शायद इतना गौर खोज नहीं किया गया, मामलात पर इतनी गहरी नजर नहीं रखी गई जितनी गहरी नजर रखने की जरूरत थी।
शायद यही वजह है कि 27वीं आईनी तरमीम अभी पूरी तरह मंजूर नहीं हुई कि 28वीं आईनी तरमीम के बारे में खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई हैं। 28वीं आईनी तरमीम क्या होगी और कब आएगी, इसके बारे में तो उसी वक्त बात हो सकेगी जब ये आ जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हमारे यहाँ जो कानून साजी हो रही है वो कितनी जमहूरी तकाज़ों के मुताबिक है। एक अच्छे कानून साज की खसूसियात ये हैं कि वो कम्युनिकेशन और ठोस बातचीत की सलाहियत का हामिल होता है। अलावा अज़ीम वो अवाम की खिदमत को अपना शियार समझता है और पॉलिसी साजी और कम्युनिटी के मसाइल का गहरा इदराक रखता है। एक अच्छा कानून साज वो होता है जो अपने हल्के के लोगों की बात सुनता और समझता हो और जो बजट साजी और कानून साजी के रमूज से पूरी तरह आगाह और वाकिफ हो। इस सारे तनाजुर में हमारा मुल्क कहाँ खड़ा है, इसका अंदाज़ा आप खुद ही लगा लें।